हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो इससे पहले मैंने आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स करवाए थे, राइट, ट्रिग्नोमेट्रिक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो उसके बाद मैंने आपको एक्सरसाइज 8.3 के सारे क्वेश्चंस करवा दिए थे, राइट। तो अब हम क्या देखेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या होती है। ठीक है, तो क्या होती है कि एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ठीक है, कोई इक्वेशन जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इन्वॉल्व हो, राइट। फॉर एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे मैंने एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लिखी है, cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। तो इस इक्वेशन में क्या हो रहा है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज इन्वॉल्व है, cos एंड साइन, राइट। उसके बाद क्या बोला कि इक्वेशन इन्वॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एन एंगल इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी इफ इट इज ट्रू फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ एंगल इन्वॉल्व, राइट। तो ये बोल रहा है कि ये कब ट्रू होगा, ये ट्रू कब होगा, ये आइडेंटिटी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी कब ट्रू होगी, जब यहाँ पे मान लो किसी भी कोई भी वैल्यू, हम ए का कोई भी वैल्यू रख दे, ए कोई भी एंगल ले लें, तो उस सब के लिए ये क्या होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए, ठीक है। तो ही ये आइडेंटिटी आपकी ट्रू होगी। अब चलो इसे हम प्रूफ करते हैं कि ये आया कैसे हमारा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक राइट एंगल ट्राइंगल लेंगे। हमने राइट एंगल ट्राइंगल ले लिया, राइट। यहाँ पे क्या लिख दियो, ए ये आपका क्या है 90 डिग्री, बी ये सी, राइट। अब हम क्या लिख सकते हैं, इन ट्रायंगल, यहां से आप लिख सकते हो इन ट्रायंगल ए बी सी, राइट। यहां से क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर, राइट। पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू लिख सकते हो आप, ठीक है। अब देखो, अब हमें क्या चाहिए, इस साइड 1 चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को 1 मान लिया, राइट। अब हम क्या करेंगे, AC से डिवाइड कर देंगे तो ये साइड हमारा 1 आ जाएगा, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, डिवाइडिंग ईच टर्म ऑफ 1 बाई AC स्क्वायर, ठीक है। तो देखो क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर इक्वल्स टू AC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर, ठीक है। यहां तक समझ में आया। हमने क्या किया कि सारे टर्म्स को, इस इक्वेशन के सारे टर्म्स को AC स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। उसके बाद क्या आप इसे ऐसे लिख सकते हो, AB अपॉन AC का होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों जगह ऊपर नीचे दोनों स्क्वायर स्क्वायर होता है, ऐसे लिख सकते हो आप। फिर क्या हो जाएगा, BC अपॉन AC का होल स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, AC अपॉन AC का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो, AB अपॉन AC, AB अपॉन AC, ये क्या हो जाता है हमारा बेस, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनियस। तो हमने कुछ फॉर्मूलेस पढ़े थे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़े थे, मिस एंगल पे निकाल रहे हैं। कॉस A क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइट, B अपॉन H, राइट। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, AB अपॉन AC, तो ये क्या लिख सकते हैं हम, cos A का होल स्क्वायर, राइट। अब देखो उसके बाद क्या दे रखा है हमें यहाँ पे, उसके बाद हम क्या लिख सकते हैं, AB BC अपॉन AC, BC अपॉन AC। तो आपको याद होगा साइन क्या होता था, परपेंडिकुलर अपॉन हाइट, तो BC परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो इसे क्या लिख सकते हैं हम, साइन A का होल स्क्वायर, और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1, ठीक है। तो यहां से हमें क्या मिल गया, cos A स्क्वायर प्लस cos A स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर A, cos स्क्वायर A प्लस साइन स्क्वायर A इक्वल्स टू 1। हमें यही आइडेंटिटी प्रूफ करनी थी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ना आप A की कोई भी वैल्यू ले लो, 0 ले लो, 90 ले लो, 45 ले लो, ये सबके लिए ट्रू होगा, सब जगह 1 ही आएगी इसकी वैल्यू। मान लो हमने 0 लिया, एट A इक्वल्स टू 0, तो cos 0 क्या होता है 1 प्लस साइन 0 इज 0, तो क्या हो गया 1 आ गया, ठीक है। अब देखो ये हमारी दूसरी आइडेंटिटी है, क्या है, 1 प्लस tan स्क्वायर A इक्वल्स टू sec स्क्वायर A होता है, ये हमें प्रूफ करना है, राइट। तो इसे हम कैसे प्रूफ करेंगे, अब देखो यहां पे आप क्या लिख सकते हो, सिमिलरली इन ट्रायंगल ये तो क्या लिख सकते हो, यहाँ पे AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल्स टू AC स्क्वायर,
लिख सकते हो आप पाइथागोरस थ्योरम से, राइट, क्योंकि ये क्या होता है, हाइपोटेनियस क्या होता है, इन दोनों का स्क्वायर का सम होता है। ठीक है, यहां तक लिख दिया। अब देखो हमें इस साइड क्या लाना है, सेक लाना है। ठीक है, तो सेक आपको पता होगा, सेक क्या होता है, सेक ए क्या हो जाएगा, कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो सेक क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस AC अपॉन बेस। ठीक है, ये हमें पता है। तो हम क्या करेंगे, अब देखो इस साइड हमें सेक लाना है, तो क्या करेंगे, AB से डिवाइड कर देंगे इसे। ठीक है, तो सेक आ जाएगा हमारा। तो अब यहां पे क्या लिख दो आप, इक्वेशन 1 डिवाइडिंग 1 बाई AB स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि हमें क्या चाहिए, सेक चाहिए, और सेक क्या होता है, AC अपॉन AB होता है। तो यहां पे क्या कर देंगे, AC तो पहले से है तो AB से डिवाइड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर, राइट, प्लस BC स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर इक्वल्स टू AC स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से आप क्या लिख दोगे इसे, AB प्लस AB का होल स्क्वायर प्लस BC प्लस AB का होल स्क्वायर, राइट, और AC प्लस AB का होल स्क्वायर। ठीक है, यहां से तो ये दोनों कैंसिल आउट होके 1 आ जाएगा हमारा, मिल गया, प्लस अब देखो क्या है, BC अपॉन AB परपेंडिकुलर अपॉन बेस, क्या होता है ये 10 होता है, 10A क्या होता है हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, तो यहां पे क्या दे रखा है, BC परपेंडिकुलर अपॉन AC बेस, तो ये क्या हो जाएगा, 10A का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, ये आपको पता है क्या होता है, सेक होता है, तो यहां पे लिख दोगे सेक A का होल स्क्वायर। तो यहां से हमें क्या मिल गया, 1 प्लस 10 स्क्वायर A इक्वल्स टू सेक स्क्वायर A। ठीक है, ये आइडेंटिटी हमारी प्रूफ हो गई। और देखो यहां पे आप A की कोई भी एंगल ले लो, 0 ले लो, 45 ले लो, ये सबके लिए ट्रू होगी वैल्यू। ठीक है, तो ये हमारी लास्ट आइडेंटिटी है। ये क्या लिखा है, कॉट स्क्वायर A प्लस 1 इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर A। तो इसे भी सेम वे में हम प्रूव करेंगे जैसे पहले सारे दो किए थे हमने। यहां से आप क्या लिख सकते हो, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल्स टू AC स्क्वायर, राइट। अब हमें इस साइड क्या चाहिए, कॉसेक चाहिए। कॉसेक क्या होता है, साइन मैंने आपको बताया था क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो कॉसेक क्या हो जाएगा, जस्ट उसका उल्टा हो जाएगा, हाइपोटेनियस AC अपॉन परपेंडिकुलर क्या है, BC। ठीक है, तो इस इक्वेशन को अगर हम BC से डिवाइड कर देते तो हमें कॉसेक स्क्वायर A मिल जाएगा, राइट। तो हम क्या करेंगे, डिवाइडिंग बाय BC। ठीक है, BC स्क्वायर, आप देखो क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर, राइट, प्लस BC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल्स टू AC स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर। ठीक है, सिमिलरली आप इससे भी लिख लेना, ऐसे लिख सकते हो जो पहले सारे हमने इक्वेशन जैसे लिखे थे। ठीक है, आपने लिख लिया यहां तक। अब देखो अब क्या होता है, AB अपॉन BC, AB अपॉन BC, ये क्या होता है, हमारा कॉट क्या होता है, 10 का उल्टा होता है। 10 क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो ये क्या हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, दैट मीन AB अपॉन BC। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, कॉट A का होल स्क्वायर, राइट, प्लस यहां पे क्या हो जाएगा, BC कैंसिल आउट हो जाएगा तो 1 हो जाएगा, इक्वल्स टू, ये तो हमें पता था किसका था, कॉसेक, तो कॉसेक का होल स्क्वायर। तो यहां से हमें क्या मिल गया, कॉट स्क्वायर A प्लस 1 इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर A। ठीक है, यही तो हमें प्रूफ करना था, मिल गया आपको। अब देखो आप A की कोई भी वैल्यू रख दो, ये ना सेटिस्फाई करेगा इक्वेशन सेटिस्फाई करनी चाहिए तो ही ये आइडेंटिटी ट्रू होगी। ठीक है, तो आप कोई भी A की वैल्यू कोई भी ले लो, ये ट्रू आएगा उसके लिए। ओके,
देखो इसे यूज कैसे करना है। हम क्या करते थे कि पहले हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया होता था तो हम ट्रायंगल बना के उसके सारे साइड्स को निकाल के रेशियोज निकाल सकते थे, राइट। आप वैसे भी निकाल सकते हो, लेकिन अगर मतलब आइडेंटिटी से कैसे हम निकालेंगे वो मैं बताती हूँ। मान लो कि cos 10 दिया हुआ तो हम 10 से क्या निकाल सकते हैं, आपको पता है क्या होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल्स टू क्या होता है, सेक स्क्वायर ए, राइट। तो यहां से हम सेक निकाल सकते हो। अब क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1/√3 का होल स्क्वायर, राइट। तो यहां से क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1/3 हो जाएगा 4/3। तो यहां से सेक क्या हो जाएगा, सेक ए हो जाएगा आपका अंडर रूट ले लोगे तो क्या हो जाएगा 2/√3, ठीक है। तो इसी तरह से सेक आ गया तो आप कॉसेक निकाल लोगे, सेक आ गया तो कॉसेक क्या हो सकता है, कॉसेक क्या होगा आपका √3/2, राइट। तो साइन क्या हो जाता है आपका, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू क्या होता है, 1 होता है, राइट। तो आप यहाँ देखो कॉस की वैल्यू हमें दी, साइन की वैल्यू हमें निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, कॉस को इस साइड ले जाओगे आप, क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। तो कॉस की वैल्यू दी हुई है तो 1 माइनस कॉस की वैल्यू कितनी है, √3/2 का होल स्क्वायर। तो यहां से आपको मिल जाएगा 1 माइनस 3/4, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/4, ठीक है। तो ये साइन स्क्वायर की वैल्यू आई है, तो साइन ए की वैल्यू के लिए क्या करेंगे, हम अंडर रूट ले लेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 1/2। तो आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आइडेंटिटी यूज करके भी निकाल सकते हो और रेशियोज यूज करके भी आप निकाल सकते हो, राइट।